वेलकम टू एवरीवन। आपने जब भी हिंदू मैरिज एक्ट पढ़ा होगा तो आपको ये पता होगा कि कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे अगर मैरिज किए गए हैं तो उसे वॉइड और वॉइडेबल करवा सकते हैं। तो सेक्शन 11 एंड सेक्शन 12 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट, इसके अकॉर्डिंग आप अगर मैरिजेस के कुछ कुछ क्राइटेरियाज हैं, अगर वो फुलफिल नहीं होते हैं तो आप मैरिज को क्या करवा सकते हैं, वॉइड एंड वॉइडेबल करवा सकते हैं अकॉर्डिंग टू सेक्शन 11 एंड सेक्शन 12। बट जब आप सेक्शन 5 पढ़ते हैं हिंदू मैरिज एक्ट का, तो उसमें एक कंडीशन है कि पार्टीज़ का जो एज है वो क्या होना चाहिए, क्योंकि हिंदू मैरिज एक्ट में भी और पार्टीज़ का एज के बारे में बताया गया है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 5 सब सेक्शन 3 में ये बताया गया है कि जो लड़के होते हैं उनकी एज 21 होनी चाहिए और जो लड़की होती है उनकी एज 18 से होना चाहिए, 18 साल होना चाहिए। तो दोनों की एज के बारे में बता दिया गया। बट इसके बारे में ये नहीं बताया गया कि अगर किसी का एज इससे कम है और अगर उनके बीच शादी हो गई है, चाइल्ड मैरिज हो गया, मान लीजिए 16 साल की लड़की है, लड़का भी कम एज का है, तो क्या वो मैरिज वाइड और वाइडेबल होगा? तो नहीं, ऐसा आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। तो क्या हमारे जो इनेक्टमेंट किया गया, तो क्या हम लोगों ने कहीं इसका मतलब ये है हिंदू मैरिज एक्ट का बनाने का पीछे कि आप एक साइड तो आप मैरिज को लीगलाइज करवा रहे हो, आपने कंडीशन में दे दिया, बट अगर आपने इस कंडीशन से रिलेटेड आपने वाइड एंड वाइडेबल की बात क्यों नहीं की? तो उस टाइम जब हम लॉ ला रहे थे तो उस टाइम बहुत सारे ऐसे कस्टम थे, प्रिवेल थे ऑलरेडी, तो एकदम से सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती, क्योंकि अभी भी आप देखेंगे इतना स्ट्रिक्ट लॉ है, इतने सारे स्पेशल लॉ हैं चाइल्ड मैरिज को रोकने के लिए, बट फिर भी कहीं ना कहीं चाइल्ड मैरिज होते हैं। इसलिए कोर्ट ने यहाँ पे हिंदू मैरिज एक्ट में बिल्कुल ये प्रोवाइड नहीं करवाया कि इसको वाइड एंड वाइडेबल करवाया जाए। तो यहाँ पे मैं आपको बोलूँगी, ऑल्दो हमारे हिंदू मैरिज एक्ट में नहीं है, बट इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने बाद में, क्योंकि हमारे स्पेशल लॉ भी होते हैं, तो स्पेशल लॉ पास किया गया, चाइल्ड प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006। इसके सेक्शन 3 सब सेक्शन 1 के अकॉर्डिंग अगर 18 ईयर्स ओल्ड एंड 21 ईयर्स ओल्ड से कम एज है, जैसे कि मैंने आपको बताया लड़के और लड़कियों की एज, अगर लड़के की एज 21 ईयर्स से कम है और लड़की की 18 साल से कम है, तो इस केस में अगर मैरिज होता है अकॉर्डिंग टू कौन सा एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 एंड सेक्शन 7 सब सेक्शन 1 के अकॉर्डिंग उस मैरिज को वॉइडेबल डिक्लेयर किया जाएगा, वो वॉइड होगा मैरिज। तो फिर हमारे माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि एक साइड तो हिंदू मैरिज एक्ट में इसको वॉइडेबल नहीं किया जाता है, तो हम हिंदू मैरिज एक्ट से गवर्न होते हैं, हम हिंदू हैं, तो हम अगर मैरिज कर लेते हैं तो क्या हमारी मैरिज को वॉइडेबल डिक्लेयर नहीं किया जाएगा? क्योंकि कहीं भी हिंदू मैरिज एक्ट में तो ऐसा नहीं दिया हुआ है। नहीं, जब आपको एक प्रिंसिपल पता होगा, एक डॉक्ट्रिन पता होगा कि जब भी स्पेशल लॉ एंड जनरल लॉ में जब भी कॉन्फ्लिक्ट होता है तो हमेशा स्पेशल लॉ प्रिवेल करता है। तो जो प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट है वो सेक्युलर इन नेचर है, वो ना ही हिंदूज़ के लिए है ना ही मुस्लिम के लिए, वो सेक्युलर है, सबके एक बराबर अप्लाई होता है। तो ये यहाँ पे सेक्युलर इन नेचर होने के कारण और स्पेशल लॉ है, तो स्पेशल लॉ प्रिवेल होगा। अगर किसी बच्चे की शादी हो जाती है, अगर किसी भी जो एज है प्रिस्क्राइब्ड, अगर उससे कम एज में शादी करते हैं तो उस मैरिज को वॉइडेबल डिक्लेयर किया जा सकता है। आप प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग सेक्शन 3 सब सेक्शन 1 के अकॉर्डिंग उस मैरिज को वॉइडेबल डिक्लेयर करवा सकते हैं। तो आपके पास जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, ऑल्दो आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि क्या जो हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग अगर ये जो प्रिस्क्राइब्ड एज है 21 एंड 18 ईयर्स ओल्ड, तो वो मैरिज वाइड एंड वाइडेबल डिक्लेयर होगा? नहीं, हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग उसको ना ही वाइड किया जाएगा ना ही वाइडेबल किया जाएगा। बट चाइल्ड प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 के अकॉर्डिंग वो मैरिज वाइडेबल डिक्लेयर होगा। यहाँ पे मैं आपको बोलूँगी कि आप ना सेक्शन 4 को पढ़िएगा, सेक्शन 4 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट। यहाँ पे ओवर राइडिंग इफेक्ट की बात की जाती है, जहाँ पे हम कस्टम को रिकॉग्नाइज करते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 क्लॉज ए के अकॉर्डिंग, एनी टैक्स रूल्स एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ हिंदू लॉ, कोई भी रूल दिया है और उसका अगर टेक्स्ट दिया है, इंटरप्रिटेशन दिया है हिंदू लॉ में, और एनी कस्टम और यूजेस एज अ पार्ट ऑफ द लॉ, जो भी हमारा पार्ट ऑफ द लॉ है इंडिया का, और बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, अगर ये एक्ट होने से पहले अगर वो इन्फोर्स में था, और हिंदू मैरिज एक्ट की जो जो भी रूल्स हैं, इंटरप्रिटेशन, अगर उन दोनों में कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है, तो जो भी पहले के जो कस्टम थे वो क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, सेल बी कीज टू इफेक्ट, ख़त्म हो जाएंगे। बट अगर वो प्रोविजंस दिए ही नहीं है,
जिसके बारे में हिंदू मैरिज एक्ट में जिस कस्टम के बारे में कोई प्रोविज़न दिया ही नहीं है, तो वो इफ़ेक्टिव में वो कस्टम्स रहेंगे। तो हमारे हिंदू मैरिज एक्ट में ना हमने चाइल्ड मैरिज एक्ट को कहीं भी वॉइड एंड वॉइडेबल डिक्लेयर नहीं किया अंडर सेक्शन 11 एंड 12। तो अगर कोई मैरिज ऐसा होता है इस कम एज के अकॉर्डिंग, अगर जो 18 और 21 साल से कम एज के बच्चों की अगर शादी हो रही है, तो उसे वॉइडेबल डिक्लेयर नहीं किया जाएगा, ना ही वॉइड, क्योंकि हमारे हिंदू मैरिज एक्ट में वो प्रोविज़न नहीं है। बट जब से हमारा प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट आ गया और उसके अकॉर्डिंग अगर कोई वॉइडेबल करवाना चाहता है उस मैरिज को, तो वॉइडेबल करवा सकता है। हिंदू मैरिज एक्ट में वॉइडेबल नहीं होगा, बट अगर आप प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट में जाएंगे तो वहाँ से आप उस मैरिज को वॉइडेबल डिक्लेयर करवा सकते हैं। तो वैसे अगर अब इन सारी चीज़ का क्रक्स निकाला जाए तो क्रक्स ये निकलता है कि हमारे हिंदू मैरिज एक्ट में अमेंडमेंट की नीड है कि आप इसको वॉइडेबल डिक्लेयर करवा दो अब हिंदू मैरिज एक्ट में भी, क्योंकि अब प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट में तो इसको वॉइडेबल डिक्लेयर किया जाता है, बट हिंदू मैरिज एक्ट में नहीं है ये प्रोविज़न। तो कहीं ना कहीं हम वो पुराने कस्टम को अभी भी रिकॉग्नाइज़ कर रहे हैं, तो उस कस्टम को हटा देना चाहिए। तो अभी देखिए अमेंडमेंट होता है या नहीं, बट अगर आपके पास जब भी क्वेश्चन आए तो अकॉर्डिंग टू हिंदू लॉ इसको वॉइडेबल एंड वॉइड डिक्लेयर नहीं किया जाता है, बट प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 के अकॉर्डिंग वो मैरिज वॉइडेबल डिक्लेयर करवाया जा सकता है। तो आई होप इस वीडियो के थ्रू आपको एक क्लियरिटी मिली हो एंड आपको ये पता चला हो कि कहीं ना कहीं जब भी गवर्नमेंट कोई भी इनेक्टमेंट पास करती है, कोई भी लॉ आते हैं अप्लाई करना होता है, तो उसमें कहीं ना कहीं हम सम एक्सटेंट तक कस्टम को रिकॉग्निशन देते हैं, क्योंकि अगर हम कस्टम को रिकॉग्नाइज़ नहीं करेंगे तो सोसाइटी बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट करेगी, सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करेगी। आप देखते हो कि जब भी कोई एक्ट आता है तो कितना ज़्यादा प्रोटेस्ट होते हैं। तो इसीलिए किसी भी पर्सन की आप देखिए अपने आसपास कितने लोग कस्टम को ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, तो किसी के कस्टम को तोड़ना बहुत ज़्यादा फियर वाली बात होती है। आप देखना मम्मी और दादी लोग पहले बोला करते थे ये हमारे घर तो बहुत पुराने ज़माने से चला आ रहा है कोई भी पर्टिकुलर कस्टम, और आपको पता है कि इसका कोई सेंस नहीं बनता है, फिर भी आपको कभी कभार वो कस्टम फॉलो करना पड़ता है, क्योंकि उनकी इतनी बिलीव होती है ना और इतने वो फियर बेस्ड में रहते हैं। तो इसीलिए कस्टम को एकदम से ब्रेक नहीं किया जाता है। इसलिए जब हिंदू मैरिज एक्ट लाया गया था ना 1955 में, तो इसको कहीं ना कहीं कोर्ट ने रिकॉग्नाइज़ किया था, क्योंकि इस कोर्ट को पता था कि सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करेगी। बट बाद में देखिए कैसे 2006 में इसके लिए स्पेशल एक्ट ही लाया गया, जो बहुत अच्छी चीज़ है। अब अमेंडमेंट की नीड है हिंदू मैरिज एक्ट में भी, कि इसको यहाँ पे भी रिकॉग्नाइज़ किया जाए और वॉइडेबल या वॉइड डिक्लेयर किया जाए। मेरे हिसाब से तो इसको वॉइडेबल ही डिक्लेयर करना चाहिए, क्योंकि अगर वॉइड डिक्लेयर कर देंगे तो अगर किसी बच्चे की शादी हो जाती है तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी उन लड़की के लिए, कि अगर हस्बैंड बिल्कुल उस मैरिज को एक्सेप्ट ही ना करे, क्योंकि वॉइडेबल के तो आपको वॉइडेबिलिटी की डिग्री पास करवानी पड़ती है। बहुत चीज़ें हैं, बट आई होप इस वीडियो के थ्रू आपको कुछ मैंने जो समझाया आपको पता चला हो, एंड आप अपना पर्सपेक्टिव बताइएगा कि आपका क्या सोचना है इस पॉइंट से रिलेटेड। थैंक यू सो मच।